ज्ञान में पहला कदम। विचारों की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि हम उससे जो चाहे वो बना सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीजें मौजूद हैं, वो किसी न किसी की सोच से बनी हुई है। जैसी जरूरत होती है, लोग वैसा ही सोचने लगते हैं और एक दिन वो सोच फिजिकल चीज में बदल जाती है। ये सुनने में एक जादू की तरह लगता है और हम ऐसा मान भी सकते हैं। इन चीजों का बेस हमारे विचार ही हैं। किसी भी चीज के बनने की बेसिक इंग्रेडिएंट जो होती है, वो सब हमारे विचारों की उपज है। इस दुनिया में हम जो भी चीज देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ विचारों की वजह से है। जैसे कि कोई इंग्रेडिएंट या पदार्थ किसी रूप के बारे में सोचता है, तो वो वैसा बन जाता है जैसा कि उसने किसी के बारे में सोचा कि उसको और आगे बढ़ना चाहिए, तो वो एक समय के बाद आगे बढ़ जाएगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सिर्फ विचारों पर चलती है। हमारा पूरा ब्रह्मांड विचारों से भरा हुआ है, जो कि लोगों के द्वारा भेजे गए हैं और उन्हें पूरा करने का काम ब्रह्मांड का है। हमारा ब्रह्मांड भी सोच का ही एक नतीजा है, जो हमेशा एक्टिव रहता है और उसका विचार ब्रह्मांड को और आगे तक लेकर जाता है। और जो विचार उस ब्रह्मांड की तरफ काम करने लगे, उन्होंने बाकी के ग्रहों को भी बनाया। ये कोई नई बात नहीं है कि सोच से कुछ भी बनाया जा सकता है। हम जितना सोचते हैं, वो उतना ही हमारे सामने आ जाता है और उसी के अनुसार काम करता है। अब जैसे कि सूर्य और बाकी के ग्रह जिस विचार से एक गोलाई में रहते हैं, उसी विचार ने ब्रह्मांड से करने को कहा है। अब जैसे बाकी पेड़ों के मुकाबले ओक का पेड़ बहुत धीमे धीमे बढ़ता है, पर फिर भी वह आगे बढ़ता है और बढ़ता ही जाता है। ओक के पेड़ का विचार उसे आगे जल्दी बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करता, पर जो पावर पेड़ों को बढ़ने के लिए काम करती है, उनको ये एक्टिव कर देता है। हर चीज के लिए ये थोड़ा अलग अलग तरह से काम करता है। विचार में मौजूद हर तरह की चीज में इतना दम है कि वो हमारे सामने आ सके। ये डेवलपमेंट होता तो है, पर इसमें थोड़ा समय लग सकता है। अगर ये पहले से होना शुरू हो चुका है, तो उसको आगे बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप कोई घर बनाना चाहते हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि घर तुरंत बनना शुरू ना हो, पर उस विचार से निकलने वाली जो फ्रीक्वेंसी है, वो ब्रह्मांड में जाकर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकालेगी और उसी के अनुसार घर तुरंत बनना नहीं शुरू होगा, पर उसके लिए आपके काम या बिजनेस या जहां से पैसा आता है, उसमें ऐसे चेंजेस करने लगेगा जिससे आप अपना घर बनाने में और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। और अगर आपके पास कोई रचनात्मक पावर नहीं है, तो उसमें और ज्यादा समय भी लग सकता है, पर घर बनेगा जरूर एक दिन। तब वह कार्बनिक और अकार्बनिक दुनिया की धीमी स्पीड से ना बनकर उसके बेसिक इंग्रेडिएंट से बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचारों का रिजल्ट सामने जरूर आता है। अगर बेसिक इंग्रेडिएंट मौजूद हैं, तो उससे कुछ ना कुछ जरूर बनना है, ये तय है। अगर सिर्फ इंग्रेडिएंट्स रहें और उससे कुछ ना बन रहा हो, तो उसका कोई फायदा नहीं होता। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसीलिए दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं, ऐसा समझा जा सकता है। इंसान विचारों का एक सेंटर या केंद्र है, जहां से विचार पनपते हैं। वो अपने हाथों से या अपनी लाइफ में जिन भी चीजों को लेकर आता है, वो सब पहले विचारों में आना चाहिए। वो किसी भी चीज को अस्तित्व में तब तक नहीं ला सकता जब तक उसके बारे में विचार न कर रहा हो। और इंसानों ने अभी तक ज्यादा मेहनत नहीं करी है, जिससे कि वो जो भी सोचे, जो भी विचार करे, वो सब उन्हें तुरंत मिल जाए। उन्होंने बस पहले से जो चीजें मौजूद हैं, उन सब को और डेवलप करने का काम किया है, जबकि उनके विचार इतने ज्यादा मजबूत होने चाहिए थे कि जिससे कि वो ऐसी चीजों को भी अस्तित्व में ला सकते
जो अभी तक इस दुनिया में आ नहीं पाई है, क्योंकि इंसानों ने कभी भी किसी नई चीज का निर्माण करने के बारे में नहीं सोचा। वो बस इस चीज पर ध्यान देते गए जो पहले से हमारे पास है, उसमें हम और कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं। जब इंसान सोच विचार करता है तो उनको पूरा करने के लिए हमारे आसपास से चीजें लेता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी जीन्स को उठाकर खुद से उसको बनाने लगता है, बल्कि जो वो सोचता है तो नेचर उस चीज को पूरा करने में उसका साथ देता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अपने दिमाग को पूरी तरह से यूज नहीं किया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बड़े होकर वो अपने पिता की तरह काम करेंगे, पर बड़े होने पर उन्हें ये बात समझ में आ जाती है। इसी तरह से उसने जो चीज है पहले से मौजूद है, बस उनको और ज्यादा डेवलप करने के बारे में सोचा, बजाय इसके कि जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स पहले से मौजूद है सिर्फ उनसे कोई नई चीज बनाई जाए। ये तो किसी दूसरे का आइडिया चुराने जैसी बात हो जाती है। हम यहाँ पर बस ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो चीज मौजूद है हम उससे और अच्छी और नई चीजें बना सकते हैं। हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है और इसको कैसे करना है। हमारे पहले कदम के बेसिस पर हमें 3 प्रस्तावों के बारे में सोचना चाहिए। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस ब्रह्मांड में कोई बेसिक चीज मौजूद है जो हमारी सोच को पूरा करती है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीज है जो हमें दिखती है, वो सब किसी न किसी एक बेसिक चीज से बनी होती है, और ये किसी सामान की तरह है जो हम जरूरत पड़ने पर सोचते हैं और उसमें विचार आते रहते हैं, फिर वो हमारे सामने आ जाता है। उसका वो रूप हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। किसी भी विचार को जब हम सोचते हैं और सोचते रहते हैं तो वो एक शेप लेने लगता है, क्योंकि इंसान एक सोच का केंद्र है जहां से जो भी विचार निकलते हैं वो पूरा होने के लिए ही निकलते हैं। वो अपने विचारों को बेसिक इंग्रेडिएंट की तरफ लेकर जाते हैं। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक सोच का सामान होता है जिससे हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, और जो अपनी बेसिक स्थिति में ब्रह्मांड में पहुंचती है। जितना ज्यादा हम सोचते जाते हैं, ब्रह्मांड में हमारी सोच से निकलने वाली शक्ति बढ़ती जाती है। हमारे मन में जैसे विचार आते हैं वैसे ही बनकर हमारे सामने वो आ जाता है। इंसान जो चाहे वो बन सकता है। वो ये सारी चीजें सोचता है और उन्हें अपने सामने लाने के लिए एक कदम बढ़ाता है, जिससे कि उसके विचार बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ मिलकर उसको प्रस्तुत कर देते हैं। अगर लोग पूछे कि क्या आप इन सारी बातों को सच मानते हैं, तो मेरा जवाब बिना सोचे समझे हाँ होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तो उसको मानता ही हूं, और ये सच में हमारे ब्रह्मांड में है, क्योंकि मेरे पास इसका तर्क भी है और अनुभव भी। अगर रूप, आकार और विचार को छोड़ दिया जाए और बेसिक इंग्रेडिएंट पर ध्यान दिया जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इंसान जो भी चाहता है उसको कर सकता है। ऐसा मैं खुद आजमा कर देख चुका हूं, इसलिए मुझे अनुभव भी है और इसके बारे में कहने के लिए बहुत सारी बातें भी हैं। मैं अच्छे से तर्क भी दे सकता हूं किसी भी सवाल के लिए। अगर कोई मेरी एक किताब को पढ़ता है और उससे प्रभावित होकर वो किसी और को इसको आजमाने के लिए कहता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कुछ हद तक चीजें समझ में आने लगी हैं। लेकिन अगर हर आदमी जो सोचता है और उसे करता भी है, तो ये एक पॉजिटिव सबूत है किस बात का कि ब्रह्मांड में जो पावर मौजूद है वो रियल है। ये एक तरह की टेक्निक है। इसमें सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिल जाती है कभी कभी। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक सही भी होती है और गलत भी हो सकती है, पर अमीर बनने की टेक्निक अगर आ जाए किसी को और वह इस किताब के हिसाब से काम करे,
तो वो एक दिन जरूर अमीर बन जाएगा। मैंने कहा है कि एक तरह की टेक्निक से ही लोग अमीर बन सकते हैं, और ऐसा करने के लिए लोगों को इसमें माहिर होना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। वो सिर्फ इसलिए कि हमें करना नहीं आता होगा। जो इंसान जैसा सोचता है उसके काम में वह चीज साफ झलकने लगती है। चीजों को हासिल करने के लिए उस तरीके से सोचना जरूरी है, और ये हम जितनी जल्दी सीख जाएंगे उतनी ही जल्दी हम अमीर बनने लगेंगे। जैसे विचार आपके मन में आएंगे वैसे ही आपके सामने भी आएगा। इसलिए विचारों